ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th का बायो का बेसिकली एक टॉपिक हमारा रह चुका था नेफ्रॉन। थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में बता दिया था, लेकिन आज हम उसको और देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। कुछ डाउट्स थे नेफ्रॉन के वर्किंग वगैरह से रिलेटेड, तो मैंने इसमें शॉर्ट में यहाँ पर आपको कहीं से ढूंढ के एक बार शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसके डिटेल नोट्स एक बार मैंने प्रीवियसली अगर आपने देखे हो तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किए थे, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप नोट्स को आपको ध्यान रखना है कि नोट्स आपको रेगुलर लिखते रहना है। आगे देखिए नेफ्रॉन। तो देखिए नेफ्रॉन्स में आपको बता दूँ, सबसे पहले क्या होता है कि हमने बात की थी किससे रिलेटेड, कि जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन के कॉम्पोजिशंस में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यूरिन किस किस से मिला होता है। आपको कॉम्पोजिशंस ध्यान रखने हैं, जितने भी सॉल्ट होता है, वाटर होता है, उनका जितना जितना परसेंटेज है वो सारे परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरिन का कंपोजिशन में पीछे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली किडनी के बारे में देखा था कि जिस तरह से एलिमेंट्री कैनाल के आगे जाके आपकी जो किडनीज होती हैं साइड में, उनसे क्या होता है, यूरिन फ्लो होकर आगे की तरफ प्रोसीड करता है। ठीक है, तो उन किडनीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स। क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन यूनिट का मतलब क्या होता है, जो फिल्टर करती है किसको, यूरिन को। किसको फिल्टर करेगी, यूरिन को फिल्टर करेंगी। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं एक पाइप्स की फॉर्म में, बहुत लंबी लंबी पाइप्स होती हैं, लार्ज यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। जो लंबी पाइप्स की यूनिट्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। मैंने बताया आपको दो किडनी होती है हमारे पास पेयर की फॉर्म में, तो दोनों किडनी में से दोनों के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है। लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा डायग्राम दिया हुआ है किडनी का, लेबलिंग के फॉर्म में आपको सारे यहाँ पर दिए हुए हैं जो पोर्शंस होते हैं किडनी के। अच्छा, अब बेसिकली आपको क्या करना है कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो हमको ये तो पता लग गया कि भाई किडनी का काम करेगी आपके, सॉरी, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, आपके फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी की क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट, मतलब जो यूरिन इसके अंदर आ रहा है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। तो मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, तीन स्टेप्स होते हैं इसके। जो फिल्टर को यूरिन को जो फिल्टर करने के जो स्टेप्स होते हैं वो कहते हैं बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं। क्या तीन स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला स्टेप होता है गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है, गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर आप देखें तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट यूनिट होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका गॉलमरस। ठीक है, क्या होता है, गॉलमरस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गॉलमरस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक गॉलमरस होता है जो पे करता है, गॉलमरस फिल्ट्रेशन करता है। कि अच्छा, ये जो नेफ्रॉन है ये पूरा नेफ्रॉन मिलता है आपको। देखिए आप यहाँ पर नेफ्रॉन देख पा रहे होंगे पूरा इस तरह से लॉन्ग ट्यूब्स होती है पाइप की फॉर्म में, जिनकी पूरी कंबाइंड यूनिट होती है। ठीक है, अलग अलग ये दो इसलिए दी हुई है क्योंकि ब्लड का रोटेशन भी चलता है आपको आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए। तो देखिए आप मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द गॉलमरस। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द गॉलमरस। क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, कहाँ से होता है, गॉलमरस से। कहाँ पर होता है, गॉलमरस। ऊपर मैंने दिखा दिया है, इनटू बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, कहाँ पर होगा, बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, अच्छा, ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं हम बाउमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमेन कैप्सूल। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर एक ये बाउमेन कैप्सूल है, इसके अंदर एक चीज होती है इसको क्या बोलते हैं हम, गॉलमरस। वहाँ के अंदर क्या होता है आपका, यूरिन क्या करता है, फिल्टर करता है सबसे पहले। तो ब्लड, सॉरी यूरिन नहीं, सॉरी ब्लड। ठीक है, क्या होगा, ब्लड। तो ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द गॉलमरस इनटू बाउमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल। क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल। डायग्राम में दिखा चुका हूँ। बाउमेन कैप्सूल के अंदर एक यूनिट होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमरस। क्या बोलते हैं, ग्लोमरल्स। वो क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को क्या फिल्टर करेगी, आप देखिए, क्योंकि ब्लड के अंदर ही बेसिकली क्या है, सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स जितने भी हैं वो सब इस ब्लड के अंदर ही हैं, तो ब्लड को फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो दिस फिल्ट्रेट पास थ्रू द ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन। और फिर उसके बाद जैसे वो फिल्टर कर देगी तो फिर वो फिल्टर होने के बाद कहाँ से पास होगा, दिस फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट वाला जो पोर्शन हो चुका है वो कहाँ पास करेगा, थ्रू द ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब देखिए आप, जैसे ही यहाँ पर ये कार्पोसल्स में आपके गॉलब्लैडर में यहाँ पर फिल्टर हुआ, उसके बाद क्या होगा, ये ट्यूबल्स में ट्रांसफर होगा। देखिए अभी जो ट्यूब्स बनी हुई है ये देख पा रहे होंगे आप, ये ट्यूब्स बनी हुई है दो, इन ट्यूब्स में ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इन ट्यूब्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट समझ में आ गई, कौन सा कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल। उसके अंदर क्या होता है, गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब उसके बाद ये जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, ट्यूबुलर, जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर कहाँ पर है, आपको ट्यूबुलर भी दिखा देता हूँ मैं। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इस डायग्राम में विजिबल है क्या, एक मिनट। ओके, इस डायग्राम में विजिबल नहीं है।
देखिए तो मैं आपको समझा देता हूँ, अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ एक और डायग्राम दे दूंगा आपको। अच्छा देखिए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट कहाँ से, जो गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन से आपके पास जो फिल्ट्रेट यूनिट आई है ब्लड की, उसमें से कौन कौन से हो गए, Na+, क्या होता है सोडियम आयन, पोटेशियम K+, पोटेशियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एटसेट्रा आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर अब जितने भी ये कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज दिख रही हैं आपको, ये पाइप दिख रहे होंगे आपको कैपिलरीज, ठीक है, अगर आप देखें तो बेसिकली कैपिलरीज दिख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ये जो पाइप दिख रही हैं आपको ये क्या है, कैपिलरीज हैं, क्या है ये आपकी कैपिलरीज हैं। तो ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं आपके, कैपिलरीज क्या होती है, बेसिकली पाइप्स होती हैं। तो ये बेसिकली कैपिलरीज क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगी, किसको रीअब्सॉर्ब करेंगी, सोडियम को, पोटेशियम को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को। अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं, रीअब्सॉर्ब बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। तो आपके नेफ्रॉन के अंदर ये कुछ कैपिलरीज होती है जो क्या करती है, जो गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन से बाउमन कैप्सूल से जो ब्लड की यूनिट जो फिल्ट्रेट होके आगे आई है, ठीक है, पास हुई है, वो इन क्या होती है, इन कैपिलरीज में जाती हैं। अब ये कैपिलरीज क्या करती है, इसमें से रीअब्सॉर्ब करती है, किसको करती है, सोडियम को, पोटेशियम को। अच्छा अब ध्यान रखिएगा कैपिलरीज क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, इधर से बताऊँ कि अगर आपके यहाँ से क्या हो रही थी, आर्टरीज ब्लड लेके आ रही थी, फिर यहाँ कैपिलरीज थी, और फिर यहाँ से वेन्स के थ्रू ब्लड जा रहा था। तो एक तरीके से कैपिलरीज क्या है, मीडिएटर है आर्टरीज और ब्लड वेन्स के बीच में। आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, और वेन्स क्या है, CO2 वाला ब्लड। आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है ज़्यादा, वेन्स में प्रेशर क्या होता है कम। बट अगर हम कैपिलरीज में कंपेयर करें तो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा, कैपिलरी में कम। अगर वेन्स में प्रेशर कम बट कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा, तो इस वजह से क्या होता है कि आउटफ्लो, बैक फ्लो ना हो जाए। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या कंसिडर करते हैं हम, ठीक है, कि क्या ये बैक फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉल लगा होता है। ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने एक, ठीक है, बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पर वॉल लगा होता है ताकि ये बैक फ्लो ना कर जाए। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिलरीज में प्रेशर तो कम होता है, सॉरी ये मैंने ज़्यादा बता दिया, यहाँ पर कम होता है एक्चुअल में, ये कम होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है, वेन से कम होता है, वेन से कम होता है, आर्टरीज से भी कम होता है और वेन से भी कम होता है। तो बैक फ्लो होने के कारण क्या होता है कि बैक फ्लो नहीं हो जाए, ठीक है, बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक वॉल लगा होता है ताकि बैक फ्लो को रोका जाए। तो ये जो बीच में कैपिलरीज थी ये आपको ध्यान है। तो सिमिलरली यहाँ भी नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि जैसे ही आपके आर्टरीज मतलब जो फिल्टर्ड आपका ब्लड आया, कहाँ पर आपका फिल्टर हुआ था, गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर जो ब्लड फिल्टर हुआ वो इस तरह से आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में जा रहा है। अब कैपिलरीज से क्या होगा, वहाँ से यहाँ पर क्या होगा, सोडियम Na+, पोटेशियम प्लस, अमीनो एसिड्स, इन सब का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, ये नेफ्रॉन में आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा, नेफ्रॉन में आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे जो थर्ड यूनिट आएगी वो हमारी क्या आएगी, सीक्रेशन। अब देखिए सीक्रेशन थर्ड यूनिट है हमारी। तो यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूबल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर, ठीक है। अब बेसिक कलेक्टिंग डक्ट आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप यहाँ कलेक्टिंग डक्ट है, सॉरी। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपने बेसिकली जो आपने वो लिया है, सॉरी, जैसे कि जस्ट एग्जांपल आपके यहाँ पर हमने क्या बारहवीं कैप्सूल के अंदर सारा फिल्टर हुआ था, उसके बाद इन कैपिलरीज आर्टरीज में से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब फ्लो होने के बाद क्या हो रहा है, सारा ब्लड होके फिल्टर होके यहाँ पर किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। और जो भी वेस्ट है वो वेस्ट सारा देखिए आप यहाँ से सारा कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सारा वेस्ट जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से वेस्ट है सारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से सारा कहाँ जाएगा, वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, वो गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर से हम क्या करते हैं, यूरेट्रा के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। किसको सीक्रेट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं बेसिकली, किसको, यूरिन को, ठीक है। तो वो यूरिया जो बचता है, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया, वो सब क्या होता है, ट्यूबल्स से निकलता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और वहाँ से हम यूरेटर के थ्रू उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, सीक्रेट कर देते हैं। तो बेसिकली नेफ्रॉन की ये तीन बेसिक यूनिट थी। पहली यूनिट थी क्या, कि ब्लड को प्योरीफाई। अच्छा, ब्लड को ही क्यों प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली जितना भी मैंने आपको बताया था, अगर स्टार्टिंग में याद हो आपको, हर्ट जब समझाया था मैंने, कि जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स मिनरल्स होते हैं वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में और अमीनो एसिड में, ATP के फॉर्म में कन्वर्ट होकर सब ब्लड में मिक्स होते हैं। अब ब्लड ही सब जगह सर्कुलेट करता है, तो ब्लड की ही एक यूनिट कहाँ से, थोड़ा ब्लड ही कहाँ पर आता है, हमारे किडनी में भी आता है।
अब किडनी में जैसे ब्लड पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपके वामन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ये गॉलमर फिल्ट्रेशन होता है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और जो एब्जॉर्ब चीज़ें होती है, जो यूजफुल चीज़ होती है, उनको तो क्या करता है, ब्लड के साथ आगे पूरी बॉडी में फ्लोट कर देता है, और बाकी चीज़ों को क्या करता है, आगे की तरफ निकालता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर, जो ट्यूब्स लगी होती है, ठीक है, कहाँ पर, गॉलमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ये जितने भी ट्यूब्स लग रही हैं, आप देख रहे हैं ना, ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस किस का होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद इसको कहाँ आगे की तरफ ट्रांसफर कर जाता है, किसके लिए, सीक्रेशन के लिए ट्रांसफर कर जाता है, मतलब एक्सक्रीट के लिए ट्रांसफर कर जाता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ट्रांसफर कर देते हैं इसको, और ये ट्रांसफर होने के बाद कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से हम यूरेट्रा के थ्रू क्या करते हैं, इसको सीक्रेट कर देते हैं, मतलब एक्सक्रीट कर देते हैं जो भी वेस्ट होता है, और वो वेस्ट किस फॉर्म में होता है, यूरिया में होता है, एक्स्ट्रा वाटर की फॉर्म में होता है, सॉल्ट की फॉर्म में होता है, और इसे हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन बेसिक फॉर्म वो थे, बेसिकली क्या थे आपके तीन तीन प्रोसेस थे जो जिसपे नेफ्रॉन काम करता है आपके। ठीक है, अब देखिए ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस आपने सुना भी होगा, लोगों को डायलिसिस बोलते हैं इसको जनरल लैंग्वेज के अंदर। हेमोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। कुछ लोगों की क्या होता है, किडनी जब खराब हो जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, किडनी अगर जैसे कि किडनी खराब हो गई ना, तो जैसे कि एक किडनी खराब हो गई तो दूसरी किडनी वर्क कर पाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभार कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ये जो ब्लड होता है इसको प्योर किया जाता है। क्यों, आप देख रहे हैं ना, अभी हमने किडनी में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है, नेफ्रॉन क्या करता है, पूरे ब्लड को क्लीन करके और फिर बाकी सारे जो वेस्ट होते हैं उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर ये किडनी नहीं होगा तो फिर वो वेस्ट जाएगा कहाँ, समझ पा रहे हैं आप, वो वेस्ट कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि बाहर से आर्टिफिशियल किडनी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मेंट बाय किडनी फेलियर पेशेंट। ठीक है, तो किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके उसके ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। अच्छा, ये हफ्ते में, महीने में ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है आपकी किडनी कितनी डैमेज हुई है। अगर आपकी किडनी ज़्यादा डैमेज है तो आपकी हर 3-4 दिन के अंदर डायलिसिस होगा। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं आपके अंदर किडनी लगा दी जाएगी, नहीं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है उस ब्लड को घुमा के आर्टिफिशियल किडनी के फॉर्म से प्योर किया जाता है। ठीक है, तो ये हफ्ते में हो जाती है, या 1.5 हफ्ते में होती है, 2 हफ्ते में हो जाती है। ठीक है, अगर किडनी ज़्यादा डैमेज है तब तो कम टाइम पीरियड में होगी, और अगर किडनी कम डैमेज है तो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद होता है डायलिसिस। ठीक है, और फिर पूरी लाइफ टाइम चलता है डायलिसिस, पूरी लाइफ टाइम चलता है डायलिसिस, क्योंकि बिना किडनी के आप कैसे करेंगे, तो इसलिए पूरी लाइफ टाइम अगर आपको लाइफ अपनी लाइफ लॉन्ग लिव करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर ये डायलिसिस कराना पड़ता है पूरी लाइफ टाइम, ताकि आप क्या कर सके, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू आपका जो ब्लड है वो प्योर हो सके, और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप एक्सक्रीट कर सके, और बाकी यूजफुल थिंग को आप यूज़ कर सके। तो ये सारा हो गया आपका। ठीक है, अब एक और जो पॉइंट लेफ्ट रह गया था वो था एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है लेकिन प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं और हम लोग इसको लेते हैं। H2O बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो प्लांट्स की लीव्स होती है उससे जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो H2O का ट्रांसपिरेशन, H2O बाय ट्रांसपिरेशन, जो पानी होता है वो बेसिकली ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है। थर्ड क्या है, वेस्ट में भी स्टोर इन लीव्स, और जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो लीव्स में, बार्क में, इन सब में वेस्ट की तरह स्टोर हो जाता है। विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से फॉल हो जाता है। देखते हैं ना आप, कभी कभार कुछ पत्तियां सूख कर या कुछ ऐसे पत्तियां टूट जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली वेस्ट होता है, इसलिए वो पेड़ क्या करता है, अपने में से उस लीव्स को बाहर निकाल देता है या गिरा देता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स का एक्सक्रीशन है इस तरह से। आगे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड एज गम्स रिजाइन इन ओल्ड एक्साइल। ठीक है, जो पुराने जाइलम होते हैं, जो खराब हो चुके होते हैं, उसके अंदर एज रिजाइन की फॉर्म में या गम्स की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करते हैं वेस्ट को ये, ताकि, क्योंकि जो पुराने जाइलम है तो वो इतना यूजफुल आते नहीं है, उसकी जगह नए जाइलम आ जाते हैं, तो पुराने जाइलम में क्या करते हैं, स्टोर करते चलते हैं इस वेस्ट को। ठीक है, और क्या करते हैं, प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड दैम। ठीक है, प्लांट्स अपने चारों तरफ भी कुछ एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, सीक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट को। अगर आप कोई बड़े पेड़ की चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ मिट्टी में आपको ह्यूमस मिलेगा, तो वो ह्यूमस बेसिकली, यहाँ ह्यूमस भी मिल जाए और भी कुछ एक्सक्रीटली मटेरियल्स आपको मिलेंगे, तो वो बेसिकली क्या है, वो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एक्सक्रीट करता है, H2O एक्सक्रीट करता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में। वेस्ट कुछ होता है जो लीव्स में, बार्क में स्टोर होता है, फिर वो क्या होता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है। वेस्ट कुछ प्रोडक्ट होता है जो गम्स की फॉर्म में, ठीक है, जम्स की फॉर्म में, गम्स की फॉर्म में, और ओल्ड जाइलम में क्या होता है, स्टोर होता है। प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड। अपने चारों तरफ की जो मिट्टी होती है उसमें भी कुछ प्लांट्स क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। तो होप नेफ्रॉन समझ में आ गया हो, एक्सक्रीशन इन प्लांट समझ में आ गया हो। नेफ्रॉन को मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। ठीक है, हालांकि डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो वो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिसमें से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।
ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर बायो का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। पूरे चैप्टर से रिलेटेड ही कर लूँगा मैं, ताकि ये कर सके आपके एग्जाम जो भी अभी चल रहे हैं उसमें आपकी हेल्प कर सके। पूरे चैप्टर से रिलेटेड मैं एक बार में कर लूँगा, एक क्लास के अंदर पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेंगे हम। तो होप आपको समझ में आया। फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।